आज की वीडियो में हम लोग बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और इसमें अपना आज टाइप नंबर 1 होगा। ठीक है। और टाइप नंबर 1 में हम सबसे पहले सर्वसमिका, ठीक है, सर्वसमिका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बारे में सभी प्रश्न पढ़ेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है इसका। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पहले लिखा है उसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, प्लस जो फिर बाद में लिखा है, बाद में बी लिखा है तो बी का स्क्वायर, प्लस इन दोनों की गुणा की जाती है। तो ए और बी की गुणा क्या हो गई, ए बी, और इसकी गुणा करके इसका क्या कर दिया जाता है, 2 से गुणा कर दी जाती है। ये सर्वसमिका है हमारी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, जो पहले लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जो बाद में लिखा है उसका स्क्वायर, प्लस उन दोनों की गुणा का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है। ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी पहली सर्वसमिका है और ये हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए, तभी हम इससे संबंधित सभी प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है। जैसे और भी कुछ भी हो सकता है, ए भी जगह मान लो ये है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको हमारा क्या होगा, पहले का वर्ग तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे का वर्ग वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इन दोनों की गुणा का दुगना, तो क्या हो जाएगा, 2x वाई आ जाएगा। इसी पे आधारित सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित का विस्तार करिए। इनका हमें विस्तार करना है। पहला देश से लिखा है एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, पहले का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों की गुणा, तो x गुणा कितनी हो जाएगी, 5, और फिर उसकी कैसे गुणा कर जाते हैं, 2 से कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 पंजे 10x। ठीक है। ये हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, अगला देखें, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले का स्क्वायर, सही है, तो 2x स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना, तो क्या आ जाएगा 2x गुणा 3y, और इसकी कैश गुणा हो जाएगी 2 से, तो 2 का वर्ग हो गया 4, एक्स वर्ग 4x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 तो 9y स्क्वायर, और यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 3 12 हो गया, और क्या है एक्स वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये वाला देखें, पहले का वर्ग 2x, पहले बार मतलब ये इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये गलत हो गया। अगर ऐसे हमने लिखा है तो इसका मतलब ये स्क्वायर केवल x ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है, और जबकि होना पूरे के ऊपर चाहिए, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि स्क्वायर 2 के ऊपर भी लगा, x के ऊपर भी लगा है, प्लस दूसरे के स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/2x स्क्वायर, प्लस इन दोनों की गुणा, तो 2x गुणा 1/2x, और फिर क्या कर देते हैं उसका दुगना। ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये 2 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया होगा इतना। अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी पेपरों में पूछे जाते हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है। ये हमें दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 10 है, तो हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो कैसे किया जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो भी x प्लस 1/x लिखा है ये इसका स्क्वायर हुआ है इधर। ठीक है। घात 1 जो थी वो किस में बदल गई, 2 में बदल गई, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने। पहले मैं इसका लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, फिर इसकी ट्रिक बताते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब हम इसको सर्वसमिका इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना, तो यही तो आएगा, और इधर 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 100, और ये प्लस 2 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और 100 में से 2 जाएगा, कितना आ गया 98, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो आएगा वो 98 आएगा। यही हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इतना लंबा नहीं करना है, इसकी ट्रिक होती, बस ये ट्रिक ध्यान रखो। ये ट्रिक तभी लगी, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये देखो x है, इसका व्युत्क्रम 1/x है, और इधर भी सही है, इसका स्क्वायर हुआ, देखो एक्स स्क्वायर, फिर उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा 1/x स्क्वायर, मतलब ट्रिक तभी लगेगी जब ये एक दूसरे के उल्टे होंगे।
जैसे x है तो x से उल्टा 1/x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर x स्क्वायर तो x स्क्वायर उल्टा 1/x स्क्वायर हो गया। ये तभी ट्रिक लगेगी। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, 10 दिया है। और हमें काय की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर ऐसा दिया है तो इसकी ये ट्रिक होती है b स्क्वायर माइनस 2। अब ये b क्या है, b जो यहाँ पे ये वैल्यू दी होती है यही b है, जो ये वैल्यू दी है। तो b की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का वर्ग 100 होता है, सही है। 10 का वर्ग 100 होता है, 100 माइनस 2, 100 में से 2 गया कितना आ गया 98। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि बाई प्लस 1/22 बराबर 5 है तो बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो यहाँ देखो एक दूसरे का व्युत्क्रम है और इधर भी स्क्वायर हो रहा है एक दूसरे व्युत्क्रम, तो सीधे हमारी ट्रिक लग जाएगी, बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर का मान निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 2 और b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 वर्ग हो गया 25, 25 में से 2 गया कितना आया 23। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है 3x प्लस 1/3x बराबर 4, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर मान ज्ञात करो। देखो ये भी एक दूसरे व्युत्क्रम, 3x का व्युत्क्रम हो गया 1/3x और इसका स्क्वायर देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और x स्क्वायर x स्क्वायर हो तो 9x स्क्वायर इसका व्युत्क्रम, तो यानी कि ट्रिक हमारी लग जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, तो हमारी क्या होती है ट्रिक, बी स्क्वायर माइनस 2 और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 और 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 हो गया, 16 माइनस 2 कितना आ गया 14, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान देखें, लिखा है x प्लस 1/x बराबर 3, तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान ज्ञात करो। अब ये कैसे किया जाए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें ये दिया x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यहाँ पर भी एक दूसरे के ये व्युत्क्रम है। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, तो यहाँ से क्या अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकल आएगा। ट्रिक क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 2, बी यहाँ 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, क्या आया ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया। हमें क्या निकालना है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 निकालना है। तो ये 4 कैसे आएगी, इसका फिर से एक बार वर्ग हो जाए, अगर इसका फिर से एक बार वर्ग हो जाएगा तभी 4 आ जाएगी। यानी कि क्या करें, इसका हम फिर से वर्ग कर देंगे और वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, फिर से हमारी वही ट्रिक लग जाएगी बी स्क्वायर माइनस 2। अब बी जो है, अब भी ये हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा अब 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 में से 2 गया कितना आ गया 47। यही हमारा आंसर हो गया। लॉन्ग से करो तो क्या करोगे, पहले तो एक बार दोनों तरफ वर्क करो, फिर हल करो, फिर से एक बार वर्क करोगे, तो वैसे हमने ट्रिक भी 2 बार लगा ली। अच्छा यहीं पे अभी पूछा जाए कि x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 का मान, इसका फिर से सही है, यहाँ पे ये दो नहीं, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सही है, ये 4 हो जाएगा, इसका वर्क किया तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, ठीक है। फिर से ट्रिक लगा दी और b का मान 7 हो गया, 7 स्क्वायर माइनस 2, तो 7 स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया क्या आएगा 47 आ गया। वो अब मैं ये कह रहा था, अगर फिर x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 पूछा तो हम फिर से एक बार इसका स्क्वायर कर लेते, फिर से यही ट्रिक लगा देते, जितना पूछता है ट्रिक लगती चली जाती, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर 2, तो x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 का मान ज्ञात करो। तो x प्लस 1/x और व्युत्क्रम है देखो एक दूसरे का, तो x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2, बी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में से 2 गया क्या आ गया 2। अब फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 आ जाएगा। अब भी फिर से यही हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया, कितना आ जाएगा फिर से 2 बच गया। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 आ जाएगा, ठीक है। अब b की वैल्यू फिर से ये वाली होगी 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2, मतलब 2 ही आंसर है इसका आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि √x प्लस 1/√x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ये देखो यहाँ पर ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है, इधर भी व्युत्क्रम। तो अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि √x का मतलब क्या है, सही, √x मतलब x की घात 1/2, अगर इसका स्क्वायर होगा तो यही तो होगा, घातों गुणा हो जाएगी तो 2 से 2 तो x आएगा जब हम वर्क करेंगे। यानी कि इसमें हम सबसे पहले वर्क करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी x प्लस 1/x की आएगी वैल्यू, सही है, 1/x वैल्यू होगी। फिर से देख लो, इसका हम वर्क करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1/x आएगा, ठीक है। कैसे, वही पहले का वर्ग तो √x वर्ग x हो गया, इसका वर्ग तो 1/x हो गया,
पूरा वही लॉन्ग से हल करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ सीधे ट्रिक लग रही है। अब b की वैल्यू कितनी 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 में से 2 गया, सही है, 16 में से 2 गया, कितना बचा 14। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे, फिर से हमारी ट्रिक लग रही है बी स्क्वायर माइनस 2। अब बी की वैल्यू है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का वर्ग हो गया 196, 196 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 194। हमारा आंसर कितना आ गया 194 आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है यदि x प्लस 1/2x बराबर 4, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो, देखो ये पहली बात तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ क्या है 2x, तो व्युत्क्रम नहीं है, इधर भी व्युत्क्रम नहीं, तो फिर सवाल में ट्रिक नहीं लग सकती। तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, अगर इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, पहले का वर्ग प्लस दो, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या लिखा है 4x स्क्वायर, यहाँ पर अगर इसका वर्ग हो तो 1/4x स्क्वायर है, यहाँ क्या लिखा है 1/x स्क्वायर लिखा है। तो क्या किया जाए? पहले तो कुछ ऐसा करो कि हम वर्ग करें तो ये चीज़ आ जाए। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दे रहे हैं, दोनों तरफ 2 से गुणा करो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 से गुणा करेंगे 2 गुणा 1/2x, और ये हो जाएगा 2 गुणा 4। ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2x प्लस 1/x बराबर 4 दूनी 8। अब क्या करो, दोनों तरफ वर्ग कर लो। अब वर्ग करो तो यही आ जाएगा, पहले वर्ग देखो है 4x स्क्वायर, इसका वर्ग करो तो 1/x स्क्वायर। अब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर। वही फार्मूला लगा दो, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस दोनों की गुणा का दुगना, ठीक है, दोनों की गुणा का दुगना, 8 वर्ग कितना होता है 64, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया, हमारा ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये हो गया 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया 64, प्लस 4 उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4 उधर ले गए -4 हो गया, 64 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 60, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखें, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसका मान बताओ। और इसका मान तभी निकलेगा, ये मान तभी निकल सकता है जब हमें क्या मालूम हो, x प्लस 1/x का मान मालूम चले, तभी ये मान निकल आएगा। तो कुछ ऐसा करो कि इसमें x प्लस 1/x निकल आए, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर x से भाग दे देंगे। ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर क्या दे 0। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ x से भाग कर दे रहे हैं, इधर भी x से भाग कर दे रहे हैं, इधर भी x से भाग करें, तो x भाग करें तो ये x इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी। तो जब इसके नीचे लिखेंगे तो एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कट जाएगा, एक्स बचा माइनस एक्स कट जाए 3 बचा प्लस 1 क्या आ जाएगा एक्स बचा, और एक्स से 0 भाग करें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, -3 उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1/x बराबर -3 उधर लाए प्लस 3 हो गया, 0 में 3 हो 3 आ गया। अब हमें मान का निकालना, हमें निकालना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो अब ट्रिक लग जाएगी क्योंकि ये दूसरे व्युत्क्रम है, इधर भी व्युत्क्रम b स्क्वायर माइनस 2, b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 में से 2 गया क्या बचा 7, यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है x प्लस 1/5 बराबर 5, तो इतने मान निकालना है। इसमें भी ये बिल्कुल कैसा है 8वें वाले सवाल जैसा है। क्या करें, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करो तो 5x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वर्ग हो जाएगा, इधर 25 वर्ग हो जाएगा। इसका हो गया 25x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दुगना, सही है, दोनों की गुणा का दुगना, और 25 का वर्ग जो होता है वो कितना हो गया 625, एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, तो ये हमारा आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये 2 पंजे 10 उधर ले जाएंगे तो 625 में से 10 घट जाएगा कितना आ जाएगा 615, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, x की घात 49 प्लस 1/x की घात 49 बराबर 8, तो x की घात 98 प्लस 1/x की घात 98 का मान ज्ञात करो। तो अगर ध्यान देखो एक दूसरे व्युत्क्रम है, ये भी एक दूसरे व्युत्क्रम और इसका वर्ग हो रहा है 49 का वर्ग का मतलब क्या 49 ऊपर वर्ग लग, सही है, 49 x की घात 49 है, x की घात 49 इसके वर्ग का मतलब यही तो, आप घात के ऊपर घात लेगी तो घातों क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगा, 49 दूनी कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो क्या करें, सीधे सीधे ट्रिक लगा दो, x की घात 98 प्लस 1/x की घात 98 का मान बताना है, सही है, तो b स्क्वायर माइनस 2, 8 स्क्वायर माइनस 2, 8 64 हो गया, 64 में से 2 गया कितना आया, सही है, 64 में से 2 गया 62, यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x की घात 37 प्लस 1/x की घात 75 का मान ज्ञात करो। अब ये कैसे किया जाए, तो ध्यान देखें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखा, ये हमारा काय का सूत्र, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, ठीक है, और बराबर क्या है 0। देखो पहले का वर्ग दूसरे वर्ग दोनों की गुणा का दुगना लिखा है,
वर्ग घटाएंगे तो वर्गमूल जाएगा, तो x प्लस वन और जीरो का वर्गमूल जीरो ही हो गया, तो x बराबर प्लस वन उधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा -1। हमें काय का मान चाहिए, हमें इसका मान निकालना है, x की घात 37 प्लस 1/x की घात 75 का मान। तो x जगह कितना आ जाएगा -1 की घात 37 प्लस 1/x जगह कितना आ जाएगा -1 की घात 75 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये विषम घात लगी तो ये -1 प्लस 1/, कितना है -1 ही आएगा, ये -1 और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, ये भी ऐसा ही, ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर 0, तो y प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, वर्ग घटाएंगे तो वर्गमूल जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया -1। सही है, फिर से यहाँ लगा देंगे, तो y की वैल्यू -1 की घात 100 हो गई प्लस 1/-1 की घात 100 हो गई। अब यहाँ पे ये सम घात है तो -1 का करेंगे कितनी बार करेंगे, वो एक ही आएगी, प्लस 1/1 आएगा, 1 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। आशा करता हूँ सबको ये पहली सर्वसमता से संबंधित प्रश्न समझने में आ गए होंगे। धन्यवाद।